गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे STT 2019 के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हम बात करते हैं STT 2019 में हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख रहे हैं कि पटना में बहुत सारे कल शक्ति को बहुत अभद्र तरीक़ा से उन लोग पे लाठीचार्ज किया गया है और बहुत दुख की बात है कि STT कैंडिडेट्स जितने भी हैं उस पर पढ़ लिख करके भी वो लाठी खा रहे हैं। इस कारण हम जो है वीडियो बनाए हैं बहुत दिन के बाद, और बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि सर आप बोलते हैं ऑथेंटिक चीज़, आपका बात बहुत सारा सत्य होते हैं। जैसे बहुत सारे मित्र हैं, दुर्गे सर हैं, इसके बाद बसंत सर हैं, बहुत सारे सर हैं ऐसे। तो इस तरह के हम बात करेंगे कुछ STT 2019 के बारे में। आप जानते हैं कि बहुत पहले ही 12 मार्च को आपको रिजल्ट दिया गया था। इसके बाद फिर आपको जून में ही है ना रिजल्ट दिया गया, तो रेस्ट 3 विषय का बच गया था, संस्कृत, हिंदी और साइंस की बात करेंगे। उस समय से ही लोचा प्रतिदिन कुछ न कुछ पेपर में वायरल होती रहती है, और हम बात करते हैं आज STT क्या है नहीं है और किस तरह से बहाली प्रक्रिया होगी, क्या है, सब आज आपको हम क्लियर कर देते हैं। चलिए हम बात करते हैं STT 2019 की बात करेंगे। पहले तो जानते हैं कि सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रह गई जो जून में जो रिजल्ट पब्लिश की गई थी, तो मैरिट और नॉन मैरिट, पहले हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। इस बार जो रिजल्ट निकाला है बिहार बोर्ड, इसमें गलती क्या हुआ है बिहार बोर्ड से, यानी कि जो इसको 12 मार्च को करनी चाहिए था, सो इस बार की है जून में जो रिजल्ट आया है को इसमें की है, रविवार को रिजल्ट दिया है। अब देखिए मैरिट जो बनाया गया है कैटेगरी वाइज रिजल्ट बनाया गया। जनरल पूरे बिहार में कितने कैंडिडेट्स है उसके हिसाब से वो लिस्ट तैयार किया गया। जनरल के बाद बहुत सारे ऐसे कैटेगरी जैसे BC, EBC, SC, ST, EWS, जितना सारा है वो सब कैंडिडेट्स को मैरिट में कैटेगरी वाइज रिजल्ट इस बार पब्लिश किया, जो करनी थी आपको 12 मार्च को, ठीक ना। लेकिन इस बार क्या किया है, वो उस समय नहीं निकाल करके अभी निकाल पब्लिश किया है मैरिट के अनुसार। तो इस बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें तो STT क्या था, पहले क्वालिफाइंग था, आपको पता ही है 45 और 50%। अब जानते हैं कैटेगरी वाइज में। तो इस तरह से पहले जो है मैरिट और नॉन मैरिट की बात करेंगे, तो देखिए जो आदमी इसका जो नॉर्म्स है, मतलब STT नॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के अनुसार, तो मैरिट वाले जितने भी आदमी हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट के तैयार करके वो इसका प्रोसीजर था। लेकिन ऐसा अब जो लेटेस्ट में विजय चौधरी सर जो बोले हैं, शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर आप जानते हैं, उसमें क्या कहा, ये स्पष्ट कर रहा है कि अब जो है मैरिट और नॉन मैरिट दोनों का जो है वो इक्वल है। मतलब क्या, बहाली जब हम लेंगे, नियोजन इकाई जब होगी, तो दोनों आदमी इसमें शामिल होंगे, ना कि मैरिट और नॉन मैरिट। इस तरह से अभी जो है कुछ ऐसे STT क्वालिफाइड जो छात्र हैं जो नॉन मैरिट में है, मतलब क्वालिफाइड के बाद भी लिखते हैं बट नॉट मैरिट, तो वो स्टूडेंट अभी जो पटना में जो मार खा रहे हैं, किसी तरह से लाठी चार्ज हो रहे, वो इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं। ये जो है बिहार बोर्ड एक और गलती क्या कर चुकी है, कितने स्टूडेंट्स मैरिट में आए हैं, कितने स्टूडेंट नॉन मैरिट में आए हैं। सो रहता तो निकाल देता। सोचिए जरा सा, आप सोचिए, अगर वो दोनों नहीं कहता कि एक ही है, तो मैरिट में कितना रिजल्ट आया है टोटल और नॉन मैरिट में कितना रिजल्ट आया है, वो तो आपको दिखा देता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। सर क्या बोले, एजुकेशन मिनिस्टर बोले कि दोनों इक्वल है, मतलब सब नियोजन इकाई में जो बहाली होगी, प्रोसीजर होगी, सबका आपको मौका मिलेगा। यही बात सत्य भी है, क्योंकि देखिए मैरिट और नॉन मैरिट जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू विज्ञापन के अनुसार, कॉलम नंबर 12 में आप इस चीज को जिक्र किया हुआ है नोटिफिकेशन में, हम ये भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक नॉर्म्स होनी चाहिए +2 और हम कहते हैं हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम स्पष्ट लिखते हैं सेकेंडरी का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब B.Ed + BA है ना, या BSc के कैंडिडेट्स होंगे, या अभी तो फिलहाल कॉमर्स में तो है नहीं, कैंडिडेट्स एग्जाम लिया गया है ना। इसमें आप STT का जो आपको मार्क्स शीट में कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, इतना बाय 3 कर दीजिए या 2 कर दीजिए। जब आप B.Ed + PG का, जब B.Ed + BSc या BA का लगा तो 2,
2। मेरी बात समझ में आ रहा? जब तीनों को हम कर देंगे तो अब यहाँ पे है ना STT लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रहा? STT 2019 का जो ऑप्टेन किए हैं है ना, और बाई 3 कर दीजिए। जब बीएड प्लस बीएससी का मार्क लिस्ट, बीएड में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया है वो, और बीएससी में कितना आया है वो, ये दोनों बट्टा 2 कर दीजिए। जो आपका मार्क्स आएगा वही आपका मेरिट लिस्ट का आ जाएगा। मेरी बात में आप इसका मेगा सूची का आप जितना बन गया वही आपका मेरिट लिस्ट आया। ठीक इसी तरह से हायर सेकेंडरी में हम देखेंगे पीजी प्लस बीएड बाई 2 कर दीजिए। मतलब पीजी में कितना परसेंटेज मार्क्स है और बीएड में कितना परसेंटेज मार्क्स है बाई 2 कर दीजिए। या अभी जो अब कहेगा कि जो है नहीं हम STT का रिजल्ट भी करके हम अगर STT का इसमें रिजल्ट को ऐड करेगा तो आप इसमें क्या कर दीजिए 3 से, मतलब तीनों का लिखकर परसेंटेज 3 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए बात समझ लीजिए। अब यहाँ पे काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। ये जो 2019 का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ये काउंसलिंग जो है किस तरह से होगा और सेंट्रलाइजेशन होगा। मतलब क्या, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। देख रहे हैं हम लिख दिए हैं ये आपको ऑनलाइन होगा। ये नहीं समझिए कि मेरा जो है ये ऑफलाइन होगा, धांधली होगा, ये सब कुछ नहीं होने जा रही है। और हम ये भी बात आपको बोल दे रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है आपको दिसंबर तक में कहीं ना कहीं जो है आपको बहाली हो ही जाएगी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार को जो है क्या चीज की जरूरत है, टीचर को नीड्स है। अगर टीचर जानते हैं कि कितना अपग्रेड किया गया है +2 को, इसमें शिक्षक है ही नहीं। मेरी बात समझ में? इसी तरह से घबराने की कोई बात नहीं है। मेरिट और नॉन मेरिट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, परीक्षार्थी हैं, वो घबराए नहीं, है ना। और किसी अपना दिमाग को तो शांत रखें। दूसरी बात ये भी हम कह दे रहे हैं, बहुत सारे देखते हैं कि कुछ भी होता है तो मतलब चले जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नाम लेने लगे। तो देखिए एक कहावत सुने हैं ना, मतलब जो है हम तो डूबेंगे सनम साथ में सबको ले जाएंगे। तो यही बात होता है। सरकार तो चाहती नहीं है, हमारी बात समझ में, सरकार तो चाहती नहीं है कि हम बहाली हो, किसी तरह से उस पर कोर्ट में जाए, कोर्ट में फाइल हो जाए, केस हो जाए, उस पर मेरा काम और आसान हो जाएगा। तो आप इस चीज को अगर सरकार को हेल्प करना चाहते हैं तो आप जा करके माइट वाला हो या नॉन माइट वाला हो, 2 भागों में बांट दिए सरकार। इसीलिए कंफ्यूजन है स्टूडेंट सब, क्या होगा नहीं होगा। इस तरह से आपको केस लड़ना है, आपके पास बहुत मतलब पैसा है और आप जानते हैं कि चंदा चोरों सबका कमी नहीं है। हमारी बात समझ में आ रहा? क्यों? जो आदमी सिंपल लाइफ जी रहा था वो अब सूट बूट टाई लगा के चलता है, 4 व्हीलर मेंटेन करता है, तो आप क्या देख रहे हैं? तो आपको ज्यादा पैसा है तो चंदा दीजिए। हमारी बात समझ में आ रहा? और इससे भी ज्यादा क्या कहेंगे, कोर्ट में लड़ाई कीजिए, है ना। आपको ज्यादा और सोच रहे हैं कि बहुत आदमी हम ऐसा देखें STT का रिजल्ट आया और इसमें से STT के रिजल्ट आने के कारण किसी का शादी हो रहा है। तो अब देखिए रिजल्ट आने से किसी का घर बस रहा है। दूसरी बात है STT के कारण जो है बहुत आदमी का शादी सेट हो गया है, शादी भी हो गया, शादी भी सेट हो गया। बहुत सारा ऐसा आदमी है जिसका मैरिज मतलब फंसी हुई है ना। बहुत सारा मैरिज किस तरह से फंसी हुई है तो आप जानते हैं। अब इसका इसी तरह से हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आपको हम आज बता दें कि STT जितने सारे क्वालिफाइड मतलब STT क्वालिफाइड परीक्षार्थी हैं वो सारा चीज मेरिट और नॉन मेरिट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। आपको नियोजन इकाई में जो प्रक्रिया होगी वो सही बात बताया गया है कि मतलब दोनों को यानी कि BEd PG याद रखिएगा +2 के लिए, और STT बाई 3 करेगा, नहीं तो BEd + PG बाई 2 करेगा। TET जहां तक है पात्रता परीक्षा अभी समझते हैं, इस चीज को हम भी समझते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन नोटिफिकेशन जो निकाला गया उसमें कहीं ना कहीं जो निकाला गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो ठीक, उसके अनुसार से ठीक है। लेकिन जहां तक नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं है कि जो नियोजन इकाई होनी चाहिए, अब कह रही है सरकार। इसीलिए दोनों तरह से सरकार फंस रही है। इसीलिए आप लोग को हम कह रहे हैं जो ऑथेंटिक बात है जो शुरू से चलती आ रही है, 2011 से चलती आ रही है, तो यही है नियोजन इकाई BEd + PG बाई 2, है ना। और हायर सेकेंडरी के लिए और सेकेंडरी के BEd प्लस, है ना, BSc या BCom कुछ भी हो, BSc हो BA हो बाई 2 करके जितना ऑप्टेन मार्क्स की अप्लाई है। इसी तरह से आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरा नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको
लोड करे, सीधे आपके पास चले जाए। इससे आगे हम जब अब एक बात और बता देते हैं, कुछ ही दिन में आप देख लीजिएगा सारा आपका शेड्यूल निकल जाएगा, कब ऑनलाइन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारा चीज आपको निकल जाएगा। वेट कीजिए, ये भी कह दे रहे हैं आज 30 जून है ना, आज नहीं तो जुलाई में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। और अभी भी कह दे रहे हैं हाल की बहाली जो है दिसंबर से पहले कहीं न कहीं हो जाएगी। इसीलिए हम यही कहेंगे, आप किसी चंदा चोर के चक्कर में नहीं आइए, केस मत कीजिए, किसी का जिंदगी की सवाल है। और केस कुछ भी होता है तो केस करके चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम पढ़ाई क्या किए हैं कि नहीं किए हैं, वो आप नहीं देखते हैं, केस करने चल जाते हैं हाईकोर्ट। स्वतंत्र हैं आप केस करने के लिए, तो आप करके क्या फायदा। आपको कहा जा रहा है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जाते हैं उद्गर मचाते हैं, कहीं कहीं कुछ से कुछ करते रहते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे।